हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। सीएसएस प्रॉपर्टीज। हम आज सीएसएस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो सीएसएस प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने सबसे पहले इन तीन चीजों को लिया है: प्लॉट, विड्थ एंड हाइट। प्लॉट लेफ्ट और राइट किसी भी सेक्शन को रखने के लिए, विड्थ उसका कंटेंट एरिया कितना होगा, और हाइट कोई भी कंटेंट सेक्शन या कोई भी डिव सेक्शन की हाइट क्या होगी। और आप देख सकते हैं कि विड्थ में मैंने दो चीजें और मेंशन किए हैं: विड्थ, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। सेम हाइट के बारे में है: मिन हाइट एंड मैक्स हाइट। चलिए दोस्तों, हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मैंने एक पेज क्रिएट किया है विड्थ और हाइट डॉट एचटीएमएल के नाम से। इसमें देख सकते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस एक सीएसएस फाइल कॉल हो रही है, और ये हमारा बॉडी सेक्शन है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें एक डिव बनाते हैं। विड्थ डैश सीएसएस या विड्थ हाइट सीएसएस। हम इस क्लास को अपने सीएसएस फाइल में ऐड करेंगे, और यहाँ हम इसके फीचर को ऐड करेंगे। हम पहले ऐड करते हैं प्लॉट लेफ्ट। हमने प्लॉट लेफ्ट किया हमने, लेकिन यहाँ कुछ टेक्स्ट नहीं डाला, तो हम यहाँ कुछ डमी टेक्स्ट रख सकते हैं, हाइट एंड वेट करके। सेव किया और हम इसको ब्राउजर में देखते हैं। ठीक है, ये अभी लेफ्ट साइड है, क्योंकि अभी हमने जो सीएसएस में फीचर ऐड किया है प्लॉट लेफ्ट, अब हम इसको करेंगे राइट। राइट। तो बेसिकली जो फ्लोट है वो लेफ्ट और राइट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये एक तरह का किसी भी सेक्शन को किसी एक तरफ से, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करवाने के लिए या राइट से लेफ्ट मूव करवाने के लिए यूज करते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं विड्थ 200 पिक्सल, और हम इसे स्क्रीन पर देखते हैं। इसको हम लोग लेफ्ट रखते हैं, लेकिन 200 विड्थ हमको एक्चुअल में मालूम नहीं पड़ा कि 200 विड्थ कहाँ तक आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक चेक करने के लिए बॉर्डर को ऐड कर देते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, अब देख सकते हैं ये हमारा 200 विड्थ है। अब इसके अंदर मैं कंटेंट को अगर इंक्रीज करता हूं, हम लोग कुछ डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। गूगल पे जाइए और डमी टेक्स्ट लिखिए, तो आपको और के कुछ डमी टेक्स्ट मिल जाएंगे, और यहाँ से आप एक दो लाइन को कॉपी करके अपने टेक्स्ट सेक्शन में डाल सकते हैं, और इसको आप पेस्ट कर सकते हैं एंटर मार के। इससे आपको विजिबल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। ठीक है, इसको आप हम रिफ्रेश करते हैं और इनको क्लोज करके अपने, अब देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो 200 पिक्सल विड्थ में ही रहा, वो उससे आगे नहीं गया है। जो विड्थ होता है बेसिकली वो आपका फिक्स विड्थ होता है, कि आपको जितना, जिस सेक्शन का जितना विड्थ रखना है आप उतने पिक्सल उसमें ऐड कर दीजिए, और वो उतने में फिक्स हो जाएगा। अब हम विड्थ में ही बात करते हैं मिन विड्थ के बारे में। मिन विड्थ का क्या मतलब है? हम अपने सीएसएस प्रॉपर्टीज में जाते हैं और हम इस विड्थ को मिन विड्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम यहाँ से कंटेंट को भी बिल्कुल कम कर देते हैं। मैंने यहाँ पे मिन विड्थ 200 पिक्सल रखा है और कंटेंट बिल्कुल कम कर दिया, और हम इसको ब्राउजर पे चेक करते हैं। सेम, आपका जो विड्थ सेक्शन है वो 200 ही है, और जितना टेक्स्ट था उतना ही है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने यहाँ 3 लाइन का टेक्स्ट डाल दिया। अब हम इसको ब्राउजर में चेक करते हैं। अब देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो पूरा 100% में हो गया। वो इसलिए
मिन विड्थ का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी सेक्शन का कितना मिनिमम रखना है, मैक्सिमम वो अपने कंटेंट वाइज से अपने आप को इंक्रीज कर लेगा। तो मिन विड्थ का ये यूज है। अब हम यहाँ बात करते हैं मैक्स विड्थ की। मैं यहाँ पे वापस से कंटेंट को कम कर देता हूं और हम लोग इस मिन विड्थ को मैक्स विड्थ करते हैं 200 और इसको ब्राउजर पे जाकर देखते हैं। और मैं यहाँ पे और टेक्स्ट को कम कर देता हूं। अब देखते जाइएगा, ये जो सेक्शन है वो छोटा होता जा रहा है। तो मैक्स विड्थ का मतलब ये हुआ कि आपका कंटेंट उसमें कितना भी हो, लेकिन वो 200 पिक्सल से ज्यादा नहीं होगा। मैक्स विड्थ का ये मतलब होता है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कंटेंट को ऐड करूंगा तो मिन विड्थ के केस में था पूरा का पूरा फुल विड्थ में चला गया था, लेकिन ये फुल विड्थ में नहीं जाएगा, ये 200 पिक्सल में रहेगा मैक्स विड्थ में। तो बेसिकली विड्थ के दो प्रॉपर्टीज, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। मिन विड्थ किसी सेक्शन को कितना मिनिमम रखना है, मैक्स कितना मैक्सिमम रखना है, उससे ज्यादा ना हो। तो ये विड्थ के दोनों फीचर्स थे। अब हम बात करेंगे हाइट की। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस से विड्थ 200 पिक्सल करके छोड़ देते हैं और इसको अब स्क्रीन पर देखते हैं तो कोई चेंज नहीं आया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाइट। हाइट 100 पिक्सल और हम पहले फिर वापस से कंटेंट को कम कर देते हैं। अब देख सकते हैं मेरा विड्थ 200 पिक्सल है, मेरी हाइट 100 पिक्सल है। और मैं इसके अंदर अगर वापस से कंटेंट को पुट करूं, अब देखिए ये ओवरलैप होने लगा। वो इसलिए क्योंकि हमने हाइट फिक्स कर दी है 100 पिक्सल। इसी की जगह अगर मैं इसको मिन हाइट करूंगा, मिन हाइट यानी मिनिमम हाइट 100 पिक्सल होना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम अगर उसके अंदर कंटेंट बढ़ता है तो वो हाइट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही इसको मिन हाइट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ओवरलैपिंग खत्म हो गया, हाइट ऑटोमेटिक अपने आप इंक्रीज हो गई। अब ये मैं यहाँ पे वापस जाऊँ स्क्रीन पर और मैं इस डिव सेक्शन को सिलेक्ट करूँ तो आप मेरे ये देखो, यहाँ देख सकते हैं 204 पिक्सल हो गया आपके वेट। और हाँ सॉरी, हम हाइट की बात करते हैं 113 और हमने यहाँ क्या लिखा 100। तो मिन विड्थ क्या होता है कि मिन विड्थ आपको सॉरी मिन हाइट जो आपका एरिया होता है हाइट वाइज, उसको कितना आपको मिनिमम रखना है, और जैसे आप उसमें कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैक्स हाइट की। मैं इसको चेंज करता हूँ और मैक्स हाइट करता हूँ। मैक्स हाइट 100 पिक्सल मीन्स 100 पिक्सल से ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए वापस से। लेकिन अगर मैं इसमें से टेक्स्ट रिमूव करूंगा तो ऑटोमेटिक ये हाइट स्मॉल हो जाएगा। मीन्स कंटेंट जब इसमें ऐड करेंगे ये इसकी हाइट इंक्रीज तो होगी, लेकिन कहां तक इंक्रीज होगी, सिर्फ 100 पिक्सल तक, उसके आगे नहीं। तो बेसिकली जिस तरह से विड्थ में मिन और मैक्स अपने साइज को छोटा और बड़ा करता है, उसी तरीके से हाइट के अंदर मैक्स हाइट और मिन हाइट अपने हाइट को छोटा और बड़े करते हैं एज ए कंटेंट बेस्ड। तो मोस्टली जो मिन विड्थ और मिन हाइट है इसका ज़्यादातर यूज़ डायनेमिक केसेस में होता है। कई बार बैकएंड से अंदर, कई बार बैकएंड साइड से कुछ कंटेंट ऐड किया गया, मीन्स एक लाइन के लिए, दो लाइन के लिए, फिर बाद में हमने उसमें और भी कंटेंट ऐड कर दिया, तो उसके बेस पे जो आपका विड्थ और हाइट है वो अकॉर्डिंगली छोटा और बड़ा होता है। तो बेसिकली ये डायनेमिक केसेस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि स्टैटिक के अंदर तो हम फिक्स कंटेंट रख देते हैं। अगर कोई स्टैटिक वेबसाइट है तो वहाँ हम क्या करते हैं, हम लोग फिक्स 2 या 3 लाइन की जो कंटेंट है उसको ऐड कर दिया।
लेकिन डायनेमिक केस में क्या होता है कि 1 लाइन का भी टेक्स्ट हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है और 10 लाइन का भी टेक्स्ट हो सकता है। तो बेसिकली इसलिए मोस्टली ये यूज़ होता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।